पोम्पेई का आखिरी दिन। आज से 2000 वर्ष पहले जिस भूमि को आज इटली कहा जाता है, वहाँ शक्तिशाली रोमन साम्राज्य फला फूला हुआ था। उसके दक्षिणी तट पर पोम्पेई नाम का एक सुंदर और जीवंत नगर बसा हुआ था। बंदरगाहों और बाजारों, रंगशालाओं और घरों से भरा ये नगर अनगिनत जीवनों का आधार था। उस समय पोम्पेई रोमन साम्राज्य के सबसे धनी और समृद्ध नगरों में से एक था। पोम्पेई में साधारण लोग रहते थे, बिल्कुल हमारी तरह, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में लगे रहते थे। भोर से पहले ही बेकर भट्टी जलाता और गर्म रोटियां पकाता था। बंदरगाह पर मछुआरे ताज़ा पकड़ी मछलियों को साफ करते और दिन की तैयारी करते थे। व्यापारी और यात्री भी चहल पहल भरी गलियों में अपनी व्यस्त सुबह शुरू करते थे। बच्चे संकरी गलियों में दौड़ते और हंसते हुए खेलते थे। धनी कुलीन लोग अपने भव्य घरों में मेहमानों का स्वागत करते और आराम के पल बिताते थे। नगर की रक्षा करने वाले सैनिक शांति से अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करते थे। पोम्पेई के लोगों के लिए ये भी एक और सामान्य और स्थिर दिन ही था। नगर से अधिक दूर नहीं, वेसुवियस नाम का एक विशाल पर्वत खड़ा था। उस समय लोग मानते थे कि यह एक मृत ज्वालामुखी है जो बहुत पहले शांत हो चुका है। बहुत कम लोग ज्वालामुखी की असली खतरे और विनाशकारी शक्ति को समझते थे। कोई भी उस भयानक आपदा की कल्पना नहीं कर सका जो आने वाली थी। सुबह सुबह बेकर गरम भट्टी के सामने ध्यान से रोटियां पकाता था। ताज़ी रोटियों की खुशबू गलियों में फैल जाती और लोगों को आकर्षित करती थी। बंदरगाह पर मछुआरे जाल ठीक करते और नावों की जांच करते थे। ये सब पोम्पेई में हर दिन दोहराया जाने वाला जाना पहचाना दृश्य था। पोम्पेई एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था जहां दूर दूर से यात्री आते जाते रहते थे। सरायों और बाजारों में अनेक भाषाएं स्वाभाविक रूप से घुल मिल जाती थीं। दुकानदार जोर जोर से ग्राहकों को बुलाते और पूरे दिन व्यस्त रहते थे। इसी तरह गलियां और बाजार पोम्पेई के लोगों के जीवन को जोड़ने वाला हृदय थे। एक दिन नगर भर में अजीब और समझ से परे संकेत दिखाई देने लगे। कभी कभी धरती हल्के से कांपती और अनजान सी आवाजें सुनाई देती। आसमान भी कुछ असामान्य रूप से भारी और अंधेरा लगने लगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने इन्हें अस्थायी मानकर अनदेखा कर दिया। गलियों में खेलने वाले बच्चे भी कुछ अनजाना सा महसूस करने लगे। दूर से आती गहरी गड़गड़ाहट ने उनके कोमल मन में डर भर दिया। बड़े लोग बच्चों को दिलासा देकर घर के भीतर ले गए। फिर भी एक अदृश्य भय पूरे नगर में धीरे धीरे फैलने लगा। नगर की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। सड़कों पर लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सैनिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते रहे, पर भ्रम बढ़ता गया। अंत में वेसुवियस पर्वत की चोटी से काला धुआं उठता साफ नजर आने लगा। एक व्यापारी हमेशा की तरह ग्राहक को सामान दे रहा था। अचानक आकाश से धूसर राख बर्फ के फाहों की तरह गिरने लगी। घबराए हुए लोग जल्दी जल्दी दुकानें बंद कर घर लौटने लगे। शांत दैनिक जीवन दरकने और बिखरने लगा।
अंततः वेसुवियस पर्वत भयानक विस्फोट के साथ फट पड़ा। जलती हुई राख और काले धुएं ने पल भर में आकाश ढक लिया। लोग डर के मारे चिल्लाते हुए सुरक्षित स्थान की खोज में भागे। जो गलियां कभी समृद्ध थीं, वे एक क्षण में ही भय और अराजकता का रूप बन गईं। यात्री और व्यापारी, मछुआरे और कुलीन सभी एक समान आतंक का सामना कर रहे थे। कुछ लोग समुद्र की ओर भागे तो कुछ नगर से बाहर की ओर। पर गर्म राख और दम घोंटने वाला धुआं और तेजी से नगर को निगलता गया। लोग एक दूसरे का नाम पुकारते हुए जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंत में पोम्पेई कई मीटर मोटी ज्वालामुखी राख के नीचे पूरी तरह दब गया। गलियां और घर, बाजार और बंदरगाह उसी दिन के रूप में ठहर गए। वहां रहने वाले अनगिनत जीवन उसी क्षण रुक गए। रोमन साम्राज्य में फला फूला ये नगर इतिहास में खो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए और पोम्पेई की यादें धीरे धीरे मिट गईं। आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं था कि यहाँ कभी एक नगर था। फिर भी धरती की गहराइयों में 2000 वर्ष पहले का वो दिन सुरक्षित रहा। इतिहास चुपचाप अपने फिर से सामने आने की प्रतीक्षा करता रहा। लंबे समय के बाद पुरातत्वविदों ने इस भूले बिसरे नगर की खुदाई शुरू की। घर और गलियां, भित्ति चित्र और रोजमर्रा की वस्तुएं आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित थीं। इन खोजों से पोम्पेई के लोगों का वास्तविक जीवन फिर से सामने आया। लंबे समय से सोया हुआ अतीत आधुनिक दुनिया के लिए इतिहास का साक्षी बन गया। पोम्पेई की त्रासदी केवल दूर अतीत की कहानी नहीं है। वहाँ रहने वाले लोग भी हमारी तरह सपनों और आशाओं से भरे थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को प्रकृति की शक्ति के सामने सदैव विनम्र रहना चाहिए। अतीत को याद रखना और उससे सीखना सुरक्षित भविष्य की ओर पहला कदम है।